स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। सावन का महीना चल रहा है और आज सावन का पहला सोमवार है। शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ है और सभी भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने की इच्छा लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं। लेकिन हम आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएंगे और कुछ खास जगहों पर भी ले चलेंगे, जहां से हमारे रिपोर्टर्स आपको वहां का हाल बताएंगे। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं 12 ज्योतिर्लिंग। सबसे पहले सोमनाथ की तस्वीरें देखिए। गुजरात के प्रभास पाटन में मौजूद है। मल्लिकार्जुन महादेव आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित है। वहीं महाकालेश्वर उज्जैन में, जहां पर सुबह भस्म आरती की गई है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में मौजूद है। आपको बता दें केदारनाथ धाम के बारे में तो हम सब ही जानते हैं, लगातार केदार धाम बड़ी संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं। उत्तराखंड में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में, बाबा विश्वनाथ का मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, वहीं त्र्यंबकेश्वर महादेव महाराष्ट्र के नासिक में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ के जलाभिषेक के लिए शिव भक्त उमड़ रहे हैं। बाबा नागेश्वर गुजरात के द्वारका में, तमिलनाडु के रामेश्वर में रामेश्वर महादेव, महाराष्ट्र के दौलताबाग में के पास घृणेश्वर महादेव का मंदिर है। तो 12 ज्योतिर्लिंग इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कैसे आज सुबह से वहां पूजा आराधना की जा रही है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। शिव अनादि हैं, शिव अनंत हैं, शिव अद्वितीय हैं, शिव कल्याण स्वरूप हैं, सुखदाता हैं, दुख दूर करने वाले हैं और आज महादेव की कृपा पाने का सबसे शुभ दिन है। आज सावन का पहला सोमवार है। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही शुभ है, लेकिन इसमें सोमवार का महत्व सबसे ज्यादा है। आज का दिन भगवान शिव को पूरी तरह से समर्पित है। गुजरात के सोमनाथ, झारखंड के देवघर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, मध्य प्रदेश के उज्जैन और महाराष्ट्र के नासिक में हमारे संवाददाता मौजूद हैं। वो वहां के पल पल की जानकारी हमें देंगे। चलिए एक एक करके सभी से पूछेंगे कैसी है वहां की तस्वीरें, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं उज्जैन का और उज्जैन में कैसी हैं तस्वीरें जानेंगे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की अपनी महिमा है, अपना महत्व है और 12 ज्योतिर्लिंगों में खास भी है। कहते हैं काल को नियंत्रण में महाकाल ही रखते हैं। आइए आपको लिए चलते हैं संवाददाता संदीप कुलश्रेष्ठ के पास। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर है, ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर में, और लाखों भक्त यहाँ मौजूद है प्रांगण में हमें। और हर श्रद्धालु शिव की कृपा प्राप्त करना चाहता है। आखिर क्यों न प्राप्त करे, क्योंकि ये सावन का पहला सोमवार है और भगवान शिव आशुतोष केवल एक लोटा जल से प्रसन्न होते हैं। तो महाकाल में जो सुबह प्रातः काल भस्म आरती से जो सिलसिला चल रहा है दर्शनों का, ये लगातार देर रात तक चलता रहेगा और लाखों श्रद्धालु अपने अपनी तरह से पूजन करेंगे, कोई उपवास करेंगे, कुछ किस तरह से मानता लेगा और लगातार भगवान को प्रसन्न करेंगे। आज सावन का पहला सोमवार है। हमारे साथ महाकाल मंदिर के जो मुख्य पुजारी है, महेश पुजारी जी, वो हमारे साथ खड़े हैं। आइए हम उनसे जानते हैं किस तरह से ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर एक पूरी दुनिया में अलग अपना स्थान रखते हैं और किस तरह से भस्म आरती होती है। और ये जो सावन का पहला सोमवार है, किस तरह से उज्जैन में श्रद्धालुओं का आता है और किस तरह से महाकाल में पूजन अर्चन हुआ है। महेश जी, पुजारी जी, क्या आज खास बात रही? पहला दिन है सोमवार का, पहला सोमवार और श्रावण मास वैसे ही शिव का महीना माना जाता है और विशेष मास होने के कारण शिव की विशेष पूजा आरती होती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है और तीसरा ज्योतिर्लिंग है और इस पृथ्वी का पहला शिवलिंग भी है, इसलिए इसको प्रथम रूप में भी माना जाता है। क्योंकि यह जब प्रलय होता है और जब इसकी वापस स्थापना होती है तो उसके देवता ही महाकाल, इसलिए महाकाल दक्षिण मुखी है और यहाँ की पूजा सेवा आरती जो परंपरागत है वो विशेष रूप से की गई है। यहाँ की एक परंपरा है और सबसे ज्यादा विशेष परंपरा है भस्म आरती की। भस्म आरती है, दिव्य काल से भगवान का पंचामृत चढ़ाया जाता है, पंचामृत पूजन होती है, श्रृंगार जो ये होता है भांग से श्रृंगार किया जाता है, उसमें मेवे वगैरह इत्यादि लगाए जाते हैं। रजत, कुंडल, मुंडमाल ये भी भगवान के धारण करी जाती है और फूलों के हारों से सेरा भी माना जाता है। ये यहाँ की परंपरा है। और फिर भस्म आरती होती है। भस्म आरती कहना ये है कि भस्म का स्नान होता है, जो भस्म स्नान 2 मिनट तक किया जाता है, इसलिए इस आरती मंगला आरती का नाम भस्म आरती है। और फिर भस्म आरती के पश्चात प्रार्थना और समर्पण होता है। आज दूर दराज से लाखों भक्तों ने भस्म आरती का दर्शन किया। बड़े दिव्य दर्शन भगवान के हुए
साथ ही भगवान का जब दूध और दही का लेपन होता है तो भगवान स्वयं अमरनाथ के स्वरूप में भी दर्शन पशु आरती में देते हैं। ये भगवान के यहाँ की परंपरा है। तो महाकाल लोक से हमारे संवाददाता ने आपको बताया, साथ ही वहां के पुजारी भी जुड़े, किस तरीके से आस्था का सैलाब वहां पर उमड़ रहा है ये तो आपने देखा। अब वाराणसी भी आपको लिए चलते हैं, जहां काशी विश्वनाथ के धाम में भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है, लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। सुबह से ही कांवड़िए वहां पर पहुंच रहे हैं। रोशन जायसवाल हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, चलिए उनसे वहां का जायजा लेते हैं। तो आज काशी का हर कोना हर हर महादेव बोल बम के उद्घोष से गुंजायमान उठा है और इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 से ठीक मौजूद है और देख सकते हैं कि जिस तरह से न केवल देश दुनिया से श्रद्धालु शिव भक्त यहाँ आ रहे हैं, बल्कि आज यादव बंधु जो सावन का पहले उसके द्वारा बाबा के जलाभिषेक की विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि काफी समय पहले जब भीषण पड़ा था, ये जिम्मेदारी ली थी यहाँ के यादव बंधुओं ने कि बाबा का जलाभिषेक करेंगे और उसके बाद से ही झमाझम बारिश शुरू हो गई। और आज भी जो पूरा माहौल है, पूरा नजारा है, कहीं ना कहीं इंद्रदेव प्रसन्न है, क्योंकि बीती रात से ही बारिश हो रही थी और आज सुबह होते ही मौसम खुशनुमा हो गया, यानी कि मौसम भी अच्छा है और कहीं ना कहीं लोगों को दर्शन करने का बिना रुकावट के, बिना बाधा के पूजा पाठ करने का भी दिया है। युवा है, इनसे जानते हैं कि कब से आप दर्शन पूजन और जलाभिषेक करने सावन के पहले सोमवार कब से आप लोग दर्शन के लिए आते हैं, जो पहला सोमवार जलाभिषेक करते हैं? हम लोग सावन के पहले सोमवार आते हैं और हम लोग करीबन 3-4 सालों से पहले से आ रहे हैं। इसके पहले हमारे पूर्वज करते थे, जो कि अब ये परंपरा हम लोग निभा रहे हैं। तो कई पीढ़ियों से ये परंपरा निभाई जाती रही है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।